के फर्रुखाबाद से, जहां भाकियू एवं जिला प्रशासन में बनी सहमति, धरना स्थगित। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के थाना जहानगंज अंतर्गत ग्राम वाहिदपुर में 5 दिनों से चल रहे धरना को आज एक बार फिर स्थगित कर दिया गया। देखिए फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। प्रभाकर जी, कहा जा रहा है कि वाहिदपुर क्षेत्र में नहीं है। जैसा कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो नक्शा इन लोगों के पास है वह वाहिदपुर में ही अंकित है और नक्शा पूर्णतः पास किया गया है, जिसमें यहाँ पे 6 टोल बूथ बनाए गए हैं और 1 बूथ बनाए गए हैं और 6 बैरिकेटिंग है, 3 अप और 3 डाउन। तो जब सारा चीज़ नक्शा पास हो चुका है और उसके बाद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि टोल प्लाजा यहाँ से उठकर चला जाएगा? ये उम्मीद हमें निश्चित है, क्योंकि ये फर्जी नक्शा बन जाते हैं। उन्हीं की कलम, उन्हीं का कागज़, उन्हीं की ऑफिस, तो ये फर्जी नक्शा बनाया गया। ये नक्शा नहीं है, ये नक्शा है यहाँ जो हमारे पास है राजकरैया के निकट ये बनेगा। ये कोर्ट का कापी है जो उन्होंने पहले कोर्ट में सम्मिलित की थी, वही कापी है। इसलिए ये उनके पास जो दस्तावेज हैं ये फर्जी है, इस पे हम मानने वाले नहीं। यहाँ टोल प्लाजा की कीमत पे नहीं बनेगा। आप कह रहे हैं ये जो सूची है वो आपकी सूची का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रस्तावित सूची 2018 की है। वर्तमान सूची में इसे वाहिदपुर में दिखाया गया है। जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो इनके पास एग्रीमेंट पेपर है, जो नक्शा इनको मुहैया कराया गया है, उसमें वर्णित है कि वाहिदपुर क्षेत्र में ही टोल प्लाजा है। तो क्या टोल प्लाजा इस स्थान से उठकर वाहिदपुर के ही शून्य आबादी क्षेत्र में जाएगी या यूं ही ये मसला आम जनमानस के लिए मुद्दे का विषय बना रहेगा? नहीं, बिल्कुल जाएगा। ये आबादी शून्य है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर वाहिदपुर ही उसकी शून्य आबादी है, वहाँ बनेगा। और ये सत्य है कि जो 5 महीने पहले 5 दिन भी काम हुआ, वहाँ पूछा चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से वो क्यों 5 दिन काम हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। वास्तव में ये आबादी क्षेत्र है जो शून्य आबादी है वाहिदपुर की, वो 1.5 किलोमीटर आगे है, वहाँ बना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हरियाली गार्डन को लेकर भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हो रहा है कि जो मुराद कन्हैया के बाद जो प्रस्तावित स्थान थी वो हरियाली गार्डन के पास थी, लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप भी बताए जा रहे हैं। जिस राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हरियाली गार्डन के पास से यह टोल प्लाजा उठकर वाहिदपुर के आबादी क्षेत्र में आ गई। तो क्या यह निर्णायक साबित हो सकती है? चूँकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें है कि सत्ता पक्ष बनाम जो विपक्ष यह मुद्दा छिड़ा हुआ है, जहां पर वाहिदपुर को जनता को टारगेट सिर्फ इसलिए किया गया कि उन्होंने विपक्ष को मतदान किया और वहीं सत्ता पक्ष ने जानबूझकर इन्हें टोल प्लाजा जो है इनाम के रूप में सुपुर्द किया है कि टोल प्लाजा हम आपको तोहफे के रूप में देते हैं। इस पर क्या कहना? नहीं, इस पर कहना तो ये हमारा है कि यहाँ की हम राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। किसको वोट दिया यहाँ की जनता ने, किसको नहीं दिया, तो हमारा संगठन ये राजनीति करने नहीं आया है। हमारा संगठन केवल किसानों की मदद करने के लिए आया है। यहाँ के किसानों की आबाद थी कि ये आबादी क्षेत्र है, यहाँ दुकानें बनी हैं, यहाँ स्कूल बने हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो किसी कीमत पर यहाँ टोल बाजार नहीं बनना चाहिए। अब ये उनकी सोच है
कि राजनीति के दबाव में क्या करें या नहीं करें। ये अगर जाने वो लोग अधिकारी कि हम राजनीति के दबाव में हम यहाँ टोल प्लाजा बना देंगे, ये असंभव है, नहीं बनने देंगे। किसान इतना मुद्दा नहीं है, किसान स्वयं अपने लड़ने की इच्छा रहता है और यहाँ नहीं बनने देंगे। अगर पुनः कार्य शुरू किया गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं? तो पुनः कार्य अगर शुरू किया गया तो यहाँ अब आपकी संघर्ष होगा, यहाँ धरना नहीं दिया जाएगा, यहाँ सीधा टकरार होगी, सीधा संघर्ष होगा। ये हम कह चुके हैं यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों से। जिला अध्यक्ष महोदय, यह पूरा क्षेत्र जो वाहिदपुर है, वाहिदपुर में लगभग यूँ कहें कि 75% शाक समुदाय है। तो आखिर यह मामला इस प्रकार से क्यों छिड़ गया कि एक शाक को ही मतदान करने पर दूसरे जो समाज के लोग हैं उन्होंने इनको टारगेट किया और टारगेट करके तोहफा दिया कि आओ तुम जिस प्रकार से तुमने मतदान किया हम तुम्हें तोहफे के रूप में टोल प्लाजा देते हैं और टोल प्लाजा पर टैक्स देते रहो, यह तुम्हें इनाम है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो उन्होंने तोहफा दिया है वो तोहफा किसान जो है लौटाना भी जानता है। आप कह रहे हैं जो समाज के लिए, अगर समाज के लिए हमारे गलत कर रहे हैं तो इसका जवाब भी जो है भारतीय किसान यूनियन देने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश में चाहे किसी की सरकार हो, पूरे प्रदेश में कहीं भी बस्ती में टोल प्लाजा नहीं बनाए जाते। और हमारे अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है कहीं अगर टोल प्लाजा बस्ती में बने हों तो हमें यहाँ का शासन और प्रशासन बताए। तो हम भी उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में टोल प्लाजा जो है बस्ती में नहीं बनने दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार किसान यूनियन के दिग्गज नेताओं ने ठाना है कि टोल प्लाजा यहाँ से हटाना है। अब देखना ये है कि क्या स्थानीय जनता को मिलेगा न्याय या स्थानीय जनता यूं ही मुंह लटका के बैठी रहेगी या स्थानीय जनता इस न्याय के लिए आगे भी बढ़ेगी। हम पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। मैं राधेश्याम मौर्य सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। किसानों का यहाँ पर आने को तैयार रहेंगे। आपकी नमन धन सभी लोग जनपद कानपुर नगर आपकी थोड़ी मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे अरे यार अरे जो हमारा अरे जय जवान जय किसान। इसके बाद हमारे बीच में मौजूद है इसका अपने विचार। नमस्कार साथियों, सभी का सम्मान पूर्वक हम एक हुए कन्नौज डिस्ट्रिक्ट उमरदा ब्लॉक अध्यक्ष केपी वर्मा, हमारे बीच आए हुए जिला अध्यक्ष समीर नौज। हम किस मकसद से आए हुए उसका विचार भावनाओं को चाहे कुछ भी हो जाए जब यहाँ से जब तक उसे जबरन यहाँ जीरो क्षेत्र जीरो आबादी दिखाकर जबरन बनाया जा रहा है। यदि वास्तविकता ये है तो अधिकारी कान खोल कर सुन ले कि भाई जबरन तो न बनने देंगे, जबरन नहीं बनेगा। ये गोष्ठी होगी और आर पार की होगी। जी आप संघर्ष करो, जी आप संघर्ष करो, हमारे साथ है। यदि आप पे कोई ऐसा सबूत है, ऐसे कोई कागज है कि यहाँ जो प्रस्तावित था और प्रस्ताव के कारण यहाँ बनाया जा रहा है, तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। कोई भी सक्षम अधिकारी
जो गुत्थी बिगड़ सकी है, उलझ चुकी है, इसको समझा सके, प्रमाण सहित कागज हो तो हम वार्ता के लिए तैयार है। जैसा कि हमारे महासचिव ने कह दिया है, जब तक यहाँ अपना समझिए कितनी मैं देख रहा हूँ, हमारे किसान वहां जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये 50 तरह की बात आ रही है। मैं कह रहा हूँ मैं शांति से आप जगह सुनिश्चित कर ले, शांति से बैठ जाए। कोई भी भारतीय किसानों का पदाधिकारी, कोई भारतीय किसानों का कार्यकर्ता रोड पर अधिकारियों से इधर उधर चित्र में नहीं जाएगा, पंचायत में रहेगा। अधिकारियों से या गोपनीय व्यवहार होगा इनका। यदि इस मुद्दे पर यहाँ प्रशासन वार्ता करना चाहता है तो भारतीय किसानों द्वारा दरवाजे खुले हुए हैं। हम अहिंसावादी है, हम गांधीवादी है, हमारी आस्था पंचायत में है, जैसा कि हिंदुस्तान की आस्था रही है, उसी तरह से निर्णय चाहते हैं। प्रशासन से क्यों न घबराए, शांति से वार्ता करके अन्य माध्यमों से गुत्थी को सुलझा दिया जाए। यदि इस तरह इसे क्यों नहीं दिया गया तो निश्चय ही ये पंचायत दूसरा निर्णय लेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, हमारी नहीं, जिला प्रशासन की होगी। क्या तक क्यों नहीं निर्णय लिया गया? हम आभार करते रहे, हम कहते रहे। तो मैं इस बात जरूर चाहूंगा कि जो ज्ञापन दिया जा रहा है, औरंगाबाद का प्रशासन उस पर संवेदनशीलता के साथ ध्यान दे। पीछे हमने तमाम ज्ञापन दिए हैं, उनका कोई अभी तक परिणाम नहीं आया है। हम ज्ञापन में अपने पहले बिंदु की पूर्व में टोल प्लाजा को मुराद कन्हैया के निकट किलोमीटर 30 पर प्रस्तावित दिखा रहे हैं। हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी गण एवं किसान ये मांग करते हैं कि टोल प्लाजा को पूर्व निर्धारित स्थान मुराद कन्हैया के निकट बनाया जाए। बाहिरपुर की आबादी में हम किसी भी सूरत में टोल प्लाजा का निर्माण नहीं होने देंगे। इसको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फर्रुखाबाद से मिलकर उपरोक्त तीनों मुकदमे वापस लेने की मांग की गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जबकि राजेपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक द्वारा तीनों मुकदमों की जांच शुरू हो गई है और एसएचओ महोदय को ये नहीं दिशा निर्देश दिया गया है कि वहां मुकदमों के संबंध में निस्तारण के संबंध में करना क्या है। इसी तरह नवाबगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक श्री अमोद कुमार सिंह द्वारा झूठा मुकदमा, विशेष रूप से सुनिए, झूठा मुकदमा 20 लाख रुपए रंगदारी का नाबालिग बच्चों व संगठन के उदयवीर छात्र, जिला सचिव व संगठन के अन्य लोगों के खिलाफ लिखा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने भेंट की थी, उपरोक्त में रुका जाए। 8वां बिंदु है हमारा फलों से जबरन वसूली ना की जाए। हमारा 9वां बिंदु है ब्लॉक कमालगंज के अंतर्गत ग्राम जहानगंज के निवासी श्री सुभाष चंद्र कटियार आदि की गाटा संख्या 82/1 जो जहानगंज थाने के अंदर स्थित है, 45 डिसमिल जमीन, जिसकी राजस्व अधिकारियों द्वारा पैमाना तो हिंदुस्तान में कहूँ तो रंगे अनुभव का वादे कर लेंगे।